Hello bachcho, let's see the question. The question is which one of the following is correct pairing of the body part and kind of muscle tissue that moves it. तो यहाँ पे बोल रहा है हम इनमें से कौन सा जो है वो यहाँ पे करेक्ट पेयरिंग है ऑफ द बॉडी पार्ट एंड द काइंड ऑफ मसल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मूवमेंट। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे ही ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें दे रखा है बाइसेप्स ऑफ अपर आर्म। यहाँ पे जो अपर आर्म है उसके यहाँ पे बाइसेप्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा जो मसल है वो इसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है स्मूथ मसल फाइबर। तो यहाँ पे जो बाइसेप्स ऑफ अपर आर्म होता है इसके मूवमेंट के लिए यहाँ पे ये स्मूथ मसल फाइबर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ये यहाँ पे गलत दे रखा है। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स। दे आर striated muscle fibers that are responsible for the movement of the biceps of upper arm। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे दे रखा है एब्डोमिनल वॉल। यहाँ पे अगर हम लोग एब्डोमिनल वॉल की बात करें तो यहाँ पे हमें दे रखा है वॉलेंट्री स्मूथ मसल्स। तो यहाँ पे जो एब्डोमिनल वॉल होता है उसके मूवमेंट के लिए यहाँ पे एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है इनवॉलेंट्री। दोज आर इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि ऐसे मसल्स जिनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में हो, लेकिन यहाँ पे जो एब्डोमिनल वॉल का जो मूवमेंट होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पे इनवॉलेंट्री होते हैं, ना कि वॉलेंट्री। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अपना थर्ड देखें तो सी में लिखा है आइरिस। यहाँ पे अगर हम लोग आइरिस की बात करें तो आइरिस में यहाँ पे दे रखा है इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल, जो कि करेक्ट है। आइरिस में यहाँ पे इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स ही हमें देखने को मिलता है। हियर इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आइरिस। ये जो इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स होता है ये ऐसे मसल्स होते हैं विच इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। इट इज नॉट अंडर it is not under the control of our will। और यहाँ पे ये जो है इस तरह के मसल्स दे आर विदाउट एनी स्ट्रेशियंस, दे आर विदाउट एनी स्ट्रेशियंस। यहाँ पे इस तरह का जो मसल्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो लास्ट हमारा आता है हार्ट वॉल। अगर यहाँ पे हम लोग हार्ट वॉल की बात करें तो उसमें लिखा है इनवॉलेंट्री अनस्ट्रेटेड मसल्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो हार्ट वॉल जो होता है उसका जो मसल होता है वो यहाँ पे इनवॉलेंट्री ही होता है, पर वो अनस्ट्रेटेड नहीं होता है। इट इज स्ट्रेटेड मसल। तो यहाँ पे ये होगा इनवॉलेंटरी स्ट्रेटेड मसल। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमसे ये बोला था कौन सा यहाँ पे करेक्ट पेयरिंग है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही करेक्ट पेयरिंग है विच इज आइरिस विद इनवॉलेंटरी स्मूथ मसल। तो ऑप्शन सी में हमें दे रखा है आइरिस विद इनवॉलेंटरी स्मूथ मसल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।